राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माँ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे संकष्ट चतुर्थी, संकट चौथ, तिलकुट चौथ या माही चौथ भी कहते हैं। इस व्रत को करने से अन्न धन, सौभाग्य व संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकालीन समय में सिर सहित स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। कहानी सुनने के लिए एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, मूली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर स्वास्तिक बनाएं। पहले रोली, मूली व चावल से गणेश जी की पूजा करें, फिर स्वयं के तिलक लगाएं। फिर हाथ में थोड़ा सा तिलकुट लेकर चौथ व गणेश जी की कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद हाथ में रखे आधे तिलकुट से सूर्य भगवान को अर्घ दें। वह आधा तिलकुट रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रख लें। कटोरी में रखे तिलकुट और रुपए पर हाथ फेरकर सासू जी के पांव छूकर दे दें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाएं। खाने में तिलकुट अवश्य खाएं। अब सुनते हैं चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन, सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 1.5 का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ और बिंदायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गनगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खाना देती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका ही जवाई है। तब वह अपने जवाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी तूने, और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई, मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ माता राजी हो गए। उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। हे चौथ माता, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले का, सबका भला करना। बोलो चौथ माता की जय। इसके बाद गणेश जी की कथा सुने। जय माता की। अगर आपको कथा पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही व्रत, उपवास, कथा, कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।